हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज सिमरन कुमारी एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज श्लोक. So let's get started. So before we start, first of all the question arises, should we memorize shlok in BMS? Then I will say definitely yes. Not every shlok we can memorize, but few which are important. During lectures आपके टीचर ने कहा कि mark this shlok, this is quite important for exam point of view, or maybe during practice you should learn this. So such shloks we can memorize. ऐसा नहीं है कि अगर आप श्लोक लर्न नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे या अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो आयुर्वेद है उसका ओरिजिन अथर्ववेद से हुआ है, और अथर्ववेद पूरी संस्कृत में है, और संस्कृत इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो अगर हम BMS कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छे से करें BMS। अभी मैं आपको बताऊंगी 3 रीज़न्स क्यों हमें श्लोक लर्न करने चाहिए BMS में, और मैं इसके ड्रॉबैक भी बताऊंगी आपको इसके। सो नंबर 1, यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप श्लोक लर्न करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ हिंदी में पेपर लिखा हो, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने श्लोक के साथ उसकी हिंदी लिखी है, तो कंपैरेटिवली जिसने श्लोक लिखा होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके मुकाबले जिसने सिर्फ हिंदी लिखी है। अगर आप हिंदी लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप वही हिंदी अच्छे से लिखते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप श्लोक लर्न करेंगे देन यू विल गेट गुड मार्क्स एज़ कम्पेयर टू हिंदी। इनिशियल डेज़ में जब आपने श्लोक लर्न करना स्टार्ट किया होगा तब आपने 1-2 बार उसकी हिंदी भी पढ़ी होगी, लेकिन आप धीरे धीरे जब श्लोक लर्न कर लेंगे तो आपको हिंदी लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपने लर्न किया होगा श्लोक तब उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसको देख के आपको उसकी हिंदी अपने आप याद आ जाएगी। नंबर 3 ये होगा कि श्लोक जो होते हैं वो पोएटिक होते हैं। इट विल रिमेन इन योर माइंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब आप लर्न करेंगे उसको तो वो आपको पोएटिक ही लगेंगे, वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहेगा, आपको ज़्यादा देर तक लर्न रहेगा। एंड नंबर 4, जब आप MD करेंगे तब तक आप श्लोक के यूज टू हो जाएंगे, तब आपको कुछ नया नहीं लगेगा कि क्योंकि श्लोक तो आपको तब भी पढ़ने ही है, MD तो आपको करना ही है। अगर नहीं भी करना है तो भी कुछ श्लोक होते हैं जो प्रैक्टिस के वक्त काम आते हैं, जिसमें साइंस और सिम्टम्स क्लियरली लिखे होते हैं। अगर वो याद है आपको तो आप सिम्टम्स को देख के याद कर सकते हैं कि इसको कौन सा डिजीज़ हुआ है। और अगर आप MD या MS कर रहे होंगे तब भी आपको श्लोक लर्न करने पड़ेंगे, और तब बड़े बड़े श्लोक होंगे, लेकिन तब तक आप श्लोक के यूज टू हो जाएंगे। आपको उसे देख के कुछ ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया है, तब तक आप बहुत ईजिली श्लोक को ग्रैब कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको 3 बेनिफिट बताऊंगी, लेकिन बताते बताते मैंने आपको 4 बेनिफिट बता दिए हैं कि वाई वी शुड लर्न श्लोक और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज श्लोक। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ड्रॉबैक्स। देयर इज़ ओनली वन ड्रॉबैक ऑफ लर्निंग श्लोक अकॉर्डिंग टू मी। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इट विल टेक योर टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम टू मेमोराइज श्लोक। कई बार मुझे भी 2 लाइनों का श्लोक लर्न करने में बहुत टाइम लग जाता है, हाफ एन आवर लग जाता है। वो भी एक बार लर्न करने से नहीं होता है, उसी श्लोक को कल परसों बार बार रेपिटेशन में लर्न करना पड़ता है, तब जाके वो श्लोक अच्छे से लर्न होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो कन्विंसिंग और हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर